हेलो एवरीवन। आज है गीता जी के अध्ययन का दूसरा दिन और आज हम ये देखने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। कि अर्जुन, तुम्हें इस समय मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समय नहीं है मोह करने का। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुर्बलता है ना, ये बहुत छोटी चीज है, इसको तुम्हें इस समय त्यागना होगा और युद्ध के लिए तुम्हें खड़ा होना होगा। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब क्या है, जो अर्जुन है ना, वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी का बहुत सम्मान करते हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो रणभूमि में किस प्रकार इन दोनों का सामना कर पाएंगे। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और हम तो उनको मारना भी नहीं चाहते हैं। मतलब मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता हूं, तो मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब देखो, यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन शिक्षा मांग रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं जो हूं ना, मैं इस समय मोह में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसा हम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भगवान के पास जाओ और खड़े हो जाओ। मंदिर में जाओ, आपको घर के मंदिर में खड़े होना है, वहाँ खड़े हो जाओ। तुम्हें कहीं नहीं खड़े होना तो नॉर्मली खड़े हो जाओ और बोले, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, मैं आपकी शरण में हूं, अब जो आप करवाओगे वही मैं करूंगा। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाओगे और भगवान आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक ना मेरे साथ बहुत काम आती है। आगे वो बोलते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामिपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा ना, तो मेरी जो इंद्रियां हैं ना, उन्हें बहुत दुख होगा, और मैं इन लोगों को मारकर ऐसा कुछ भी नहीं देखता हूं जो मेरे इस दुख को दूर कर सकेगा। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अर्जुन ने निद्रा को जीत रखा था। अंतर्यामी श्री कृष्ण, अंतर्यामी श्री कृष्ण जिन जो बिना बोले ही लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं, श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे नहीं पता, जो आप कराओगे मैं वही करूंगा, और ये कहकर वो क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन बोले। अब जो संजय है ना, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने ऐसा बोला ना, तो उसके बाद श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए अर्जुन की तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और उन्होंने अब उनको वचन कहा। क्या वचन कहा, अब आप सुनिए आगे।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं और उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। यहाँ पे पंडित का मतलब किसी मंदिर के पुजारी से नहीं है, यहाँ पंडित का मतलब विद्वान इंसान से है, क्योंकि जो विद्वान होता था उनको भी पंडित कहा जाता था। तो इन्होंने बोला है कि वैसे तो तुम पंडितों जैसी विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम शोक भी कर रहे हो, क्योंकि जो पंडित पुरुष होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं ना, वो कभी भी ना किसी के प्रति मोह नहीं रखते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जो शरीर होता है ना, उसमें पहले बालकपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, वैसे ही जो हमारी आत्मा होती है ना, वो क्या करती है, शरीर को, एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। सर्दी, गर्मी, सुख दुख तो हमारी इंद्रियों को महसूस होता है, हमारी आत्मा को कुछ भी महसूस नहीं होता है, इसलिए हमको ये सहन करना पड़ेगा जब तक हमारा शरीर है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जिससे सुख और दुख बिल्कुल समान लगते हैं ना, वो इंसान मोक्ष को प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि आत्मा को कुछ भी महसूस नहीं होता। जब तक हम जीवित हैं, हमारे हाथ को जला दिया जाए तो हमें जलन महसूस होगी, हम तड़पेंगे, हमें बहुत दर्द होगा, लेकिन जब हमारे शरीर को जलाया जाता है मृत्यु के बाद, तो हमारे शरीर को कुछ दर्द होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि हमारी आत्मा को कोई भी दुख दर्द महसूस नहीं होता है। इसलिए जो इंसान जीते जी दुख सुख को समान समझ लेता है, उसको मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जो असत्य होता है ना, उसकी कोई सत्ता नहीं होती है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, और जो सत्य होता है ना, उसे कितना भी छुपा लो वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है, उसकी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो इन दोनों को ही देखते हैं। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारी आत्मा है ना, उसको कोई भी उसका नाश नहीं कर सकता, वो हमेशा रहने वाली है। तो जो चीज हमेशा रहने वाली है, जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता, तो तुम उसकी चिंता ही क्यों कर रहे हो? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा को मारने वाला, जो इंसान ये समझता है ना कि आत्मा मारने वाली है, तो वो गलत समझता है, और जो ये समझता है कि आत्मा मर गई है, वो भी गलत समझता है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है और ना ही कभी मरती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता ही है, तथा ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा है ना, वो कभी भी जन्म नहीं लेती, कभी मरती भी नहीं। जब कभी जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? तो कहते हैं ना, कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। उत्पन्न होकर फिर कभी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है वो अजन्मी है, हमेशा रहने वाली है, सनातन है, पुरातन है। इसलिए शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी भी नहीं मारी जाती है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा निकल कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और जब वो शरीर खत्म हो जाता है तो तीसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है।
इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती। शरीर के साथ ये सब कुछ होता है, शरीर को हम काट सकते हैं, जला सकते हैं, गला सकते हैं, सुखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा को इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अकलेह है और निस्संदेह अशोष्य है। और यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है और यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू आत्मा को अजन्मा, नित्य, शाश्वत नहीं मानता है, अगर तू ये मानता है कि आत्मा जन्म लेती है, तब भी ये बात समझ कि अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु तो होगी ही ना, यह तो निश्चित ही है ना, तो इसलिए इस बात पर शोक क्यों करना है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना कि हम लोग जो हैं, हम पहले भी अप्रकट थे, आने वाले टाइम पे भी अप्रकट हो जाएंगे। जब तक हम जीवित है ना तब तक ही हम हैं, तो फिर इस बात पर शोक ही क्यों करना। क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तो इस आत्मा के बारे में आश्चर्य से देखता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, कोई इसको आश्चर्य से समझता है, लेकिन जो इन सबको समझने सुनने के बाद भी इसको नहीं जानता है तो उसके बारे में तो क्या ही कहना। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है कि जो शरीर के अंदर आत्मा है ना वो अवध्य है। शरीर को काटने के बाद भी आत्मा नहीं कटती है, शरीर को मारने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ कर्तव्य को बहुत महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य है ना, वो युद्ध करना ही है, इसलिए तुमको इस समय डरना नहीं चाहिए। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कि हे अर्जुन, ये जो खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले युद्ध है ना, ये सबको नहीं मिलते, भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं जिनको ऐसे युद्ध नसीब होते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अब आने वाले टाइम पर लोग तेरी इस अपकीर्ति का ही वर्णन करेंगे, और अपकीर्ति जो होती है ना वो मरने से भी बदतर होती है। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित था ना, अगर तू युद्ध नहीं करेगा ना तो वही लोग तेरे को ये समझेंगे कि ये तो युद्ध से डर कर भागा था। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा कि अगर तुम मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा फायदा ही है, इसलिए तुम्हें निश्चय करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये तो ज्ञान की बात हो गई, अब तुम कर्म की बात सुनो। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं
जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों से ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करता है, जो भी काम कर रहा है वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है, वो इंसान की जो बुद्धि होती है ना, वो निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर, योग श्रेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी भी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करना है, काम करो, अच्छे से करो और उसके बाद रिजल्ट जो होगा वो अच्छा ही मिलेगा। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी ये बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब हमारा जो दिल है ना वो सब चीजों से विरक्त हो जाता है ना, तब हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थिर परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुषों का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि पुरुष होते हैं, आपने बोला कि स्थिर बुद्धि हो जाएगी तो मैं आपको प्राप्त कर लूंगा, परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो स्थिर बुद्धि वालों को क्या लक्षण होते हैं? तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, इस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो इंसान अपने अंदर की कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, वो क्या होता है? स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब जो दुखों को प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता, सुखों के प्राप्त होने पर ज्यादा खुश नहीं होता, जिसके लिए राग, भय, क्रोध सब नष्ट हो गया है, जिसका वही उसकी ही बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को कैसे सिकोड़ लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब हम बाहरी चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं और सुख दुख को समान समझते हैं, भय, क्रोध, गुस्सा सबको हमारे अंदर से नष्ट हो जाता है, तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसके रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है।
इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति नाश ना होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन की ही बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है ना और मेरा ध्यान करता है, वो क्या होता है, उसकी जो बुद्धि होती है ना वो एक जगह स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है हमारे अंदर, जब हमें किसी विषय के बारे में हम सोचते हैं और फिर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारी उसमें रुचि बढ़ती है, और जब हम उसके अंदर हमारी रुचि बढ़ती है तो उसको पाने की हमारे अंदर इच्छा होती है, और जब वो हमें नहीं मिलता है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जब हमारे अंदर क्रोध होता है ना तो फिर हमारी क्या होता है, हमारे अंदर मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे अंदर जो हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी बुद्धि जो होती है ना वो क्या होती है, भ्रम में आ जाती है और हमारी जो ज्ञान शक्ति होती है उसका नाश हो जाता है और फिर हम अपनी जो नॉर्मल स्थिति होती है उससे भी नीचे गिर जाते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की गई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान सभी चीजों के बीच में रहता हुआ भी अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लेता है कि उसको सभी चीजें समान लगने लगती है तो उसको दुख ही नहीं होता। जब उसको दुख ही नहीं होता तो उसकी जो बुद्धि होती है ना वो शीघ्र परमात्मा में लग जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है और भावनाहीन मनुष्य की शांति नहीं मिलती है और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख पाने का क्या तरीका है, वो बता रहे हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता उसके अंदर क्या होता है, अंतःकरण की भावना ही नहीं होती और जब अंतःकरण की भावना नहीं होती है तो वो कभी खुश भी नहीं रह पाता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरित हुए इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावान समुद्र में उसके विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को पाता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है ना उसको चाहे कुछ भी मिल जाए वो उसी में खुश रहता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्राह रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस बाह्य स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के अध्याय में हमने सीखा कि जो हमारी आत्मा होती है वो अजर अमर अविनाशी होती है। हमें अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए अगर हमारे को सुखी जीवन व्यतीत करना है और जो सिर्फ स्वर्ग को पाने के लिए ही कर्म करता है उसकी जो बुद्धि होती है वो कभी स्थिर नहीं हो पाती। हमारे को अपनी जो बुद्धि को स्थिर करना है तो हमारे को कर्म पर ध्यान देना है, ना कि उसके फल पर। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।